आपको एक अपडेट दिया था कि डीसी जम्मू यानी अवली लवासा जी की तरफ से एक ऑर्डर जो है वो जारी किया गया है, जिसके अनुसार वो ऑर्डर सिर्फ जम्मू के लिए था। आपको बता दें कि ये कहा गया था कि उसमें जो भी 1 साल से रह रहा है अब वो भी जो है वो वोट कास्ट कर सकता है जम्मू में। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर जिस तरह से आपने देखा कि जब वो ऑर्डर बाहर आया और जब वो न्यूज बाहर आई तो जमकर जो है उस ऑर्डर की मुखालफत हुई। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि पीडीपी, एनसी, कांग्रेस, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी से जो कांग्रेस से फॉर्मर लीडर रह चुके हैं गुलाम नबी आजाद, उन्होंने भी जो है वो जमकर इस ऑर्डर की मुखालफत की। और यहाँ तक ये भी कह दिया महबूबा मुफ्ती ने कि जो 25 लाख वोटर्स का सपना था वो इसी तरह से पूरा होने वाला है। तो आपने देखा कि एक ऑर्डर जब जारी हुआ, हर एक में जो है ऑर्डर की मुखालफत की। उसे देखने के बाद जो है ऑर्डर वो सुर्खियों में आया। हर कोई जो है उस ऑर्डर को देखकर हैरान था कि जम्मू कश्मीर में ये हो क्या रहा है। अभी उसी ऑर्डर से जुड़ा हुआ अपडेट दें, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि जो डीसी अवनी लवासा जी ने कहा था कि जो भी तहसीलदार है जो 1 साल से यहाँ पर रह रहा है और 18 साल से ऊपर है, उसे सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंट यानी दे दिया जाए, उसे ये सबूत दे दिया जाए कि वो जम्मू कश्मीर में रह रहा है। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि अब उस ऑर्डर को वापस ले लिया गया है और महज पूरे जो है 24 घंटे भी नहीं बीते थे उससे पहले ही ऑर्डर वापस ले लिया गया है। जितने भी तहसीलदार हैं उनको ये कहा गया है कि ये ऑर्डर वापस लिया जाता है, अब आपको जो है इस पर काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये जो ऑर्डर था, जो कल वाला ऑर्डर था, वो स्पेशल समरी रिवीजन के ऊपर था कि इलेक्शन आने वाले हैं, उसके लिए स्पेशल समरी रिवीजन इलेक्टोरल 2002 की जो है वो रिवीजन हो रही थी। और सबसे पहले आपको ये बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, सिर्फ बीजेपी को छोड़कर वो जमकर जो है इस ऑर्डर की बुराई कर रहे थे और ये कह रहे थे कि 25 लाख वोटर्स का सपना जो बीजेपी ने देखा था वो इसी तरह से पूरा हो रहा है कि बाहर से कोई भी आएगा तो उसे वोटर कार्ड जो है उसे सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंट दे दिया जाए ताकि वो वोट कास्ट कर सके। और ऐसे में ये भी कहा जाता है कि उन्हें जो है अगर कोई व्यक्ति कहीं का भी रहने वाला है उसे वहां से वोट कटवा के यहाँ पर लाना पड़ेगा कि वो यहाँ पर वोट डालना चाहता है और वो ऐसा जो है वो कर सकता है। जितने भी तहसीलदार हैं उन्होंने इस ऑर्डर को जो है वो रोक दिया गया है क्योंकि डीसी जम्मू द्वारा इस ऑर्डर को वापस ले लिया गया है। और ये सिर्फ ऑर्डर जो है वो जम्मू के लिए था, जहां पर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी से महबूबा मुफ्ती जो है उन्होंने ये कहा कि ये एक जिस तरह से सेटलर प्रोजेक्ट है जिसके तहत जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी उसे ये जमकर उसकी मुखालफत की। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो रजिस्ट्रेशन थे नए वोटर्स को लेकर, वहां पर जो है ये कहा गया कि महबूबा मुफ्ती ने ये कहा कि डोगरा कल्चर जो है अब वो खतरे में है और डोगरों को जिस तरह से एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस के जरिए बात करते हैं उनके साथ जो है यहाँ पर आप देखिए किस तरह से विश्वासघात किया जा रहा है। ये महबूबा मुफ्ती जी का जो है वो ट्वीट है, वो भी आपको दिखा देते हैं कि जहां पर उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लेटर ऑर्डर फॉर रजिस्ट्रेशन। और जिस तरह से नए वोटर्स बनाने का जो इरादा है वो यहाँ पर जो है उन्होंने लिख दिया है कि डोगरा आइडेंटिटी जो है वो खतरे में है। और साथ साथ यहाँ पर ये कह दें कि कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में साउथ कश्मीर की जब महबूबा मुफ्ती एक पार्टी को संबोधित कर रही थी तो उन्होंने ये कहा कि बीजेपी ने जो आर्टिकल 370 को हटाया है, उसे एब्रोगेट किया है, उसके पीछे की मंशा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता निकल कर बाहर आ रही है। वहीं ये भी बात करते हैं कि यहाँ पर जो है उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन को बदलने की कोशिश की जा रही है और डोगरा कल्चर जो है वो खतरे में है, उनकी आइडेंटिटी पर अटैक किया जा रहा है, इससे जो है क्राइम रेट इंक्रीज होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है आउटसाइडर्स के लिए उन्होंने दरवाजे खोल दिए हैं। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के चेयरमैन और जिस तरह से बात करते हैं फॉर्मर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद ने भी जो ये कहा कि यहाँ पर जो इनकी इंटेंशन है वो सही नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी ये क्लेम किया कि इसे जो है किसी भी हालत में नहीं माना जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर बात करते हैं, ये तक कह दिया कि 25 लाख जो नए वोटर हैं उनको इसी तरह से लाया जा रहा है। हर एक पार्टी जो है वो जमकर बुराई कर रही थी, लेकिन महज 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे तो डीसी अवनी लवासा ने इस ऑर्डर को वापस लिया और जितने भी तहसीलदार थे उन्हें कहा कि आपको इस ऑर्डर पर काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब आप लोगों से भी ये प्रश्न है और आप लोग भी ये बताएं, पहले ये ऑर्डर पास ही क्यों किया गया था जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जहां तक बात करते हैं उसके द्वारा अभी तक कोई भी ऑफिशियली जानकारी नहीं आई है। और साथ साथ ये बात करते हैं फिर इस ऑर्डर को जारी करने के बाद में जब इसकी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इसके बारे में जमकर विरोध करती हैं और सामने आकर कहती हैं, फिर चंद घंटों के अंदर इस ऑर्डर को वापस ले लिया जाता है। आपकी क्या राय है उसे जरूर साझा कीजिएगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए बुलेटिन। आशिया खान के साथ। अल्लाह हाफिज़।